हमारी श्रीमती जी ने हमसे कहा कि यार एक बात बताओ, तुम में और मैं में बेसिक डिफरेंस क्या है। मैंने कहा तुम्हारी क्षमता ज्यादा है लेकिन तुम्हारे काम करने का तरीका गलत है। बोली कैसे? मैंने कहा यार इतना टाइम लगा दो किसी चीज में, तुम कपड़ा खरीदने गई, अब कपड़े को पकड़ के ऐसे ऐसे देख रही, कॉटन पैदा करती हो? नहीं नहीं नहीं। जब हम पहली बार गाड़ी खरीदने का प्लान बनाए तो हमने कहा वैगनार खरीद लो, बढ़िया गाड़ी है। तो उनसे किसी उनकी दोस्त ने कह दिया कि यार वैगनार, मारुति मिडिल क्लास। 6 महीने तक कार ही नहीं आई घर में, कभी मारुति, कभी सेंट्रो, कभी ये कभी वो। फिर एक दिन मैंने उनसे कहा आओ चलो आओ, फिर ले गए महिंद्रा के शोरूम में। इसीलिए तो इस देश में तुम संत रविदास को सुनो, मन चंगा, मन पे बात कर रहे हैं। तुलसीदास ने क्या कहा? जाकी रही भावना जैसी। ये मन तो तुम्हें हर बार तुम्हें शादी नहीं करने देगा। अगर 5-6 लड़कियां एक साथ खड़ी कर जाएं कि इसमें चुन लो, फिर डिस्टर्ब कर देगा तुमको कि नहीं ये नहीं। तुमसे खेल रहा है वो, एक पकड़ो वो तुमसे खेल रहा है और तुम उसको मजा दे रहे हो, तुमसे मजा ले रहा है। कभी तुमसे कह रहा है हिंदी, रामधारी सिंह दिनकर बहुत बढ़िया। अब तुम दिन भर बैठ के सोच रहे हो कि हाँ यार रामधारी सिंह। यही तो मैं कह रहा हूं, डिसीजन लेना है तुरंत। जिस दुकानदार के पास जब जाते हो कोई सामान लेने, अगर वो सामान उसके पास नहीं होता तो पता क्या कहता है? साहब आजकल इसकी सेल नहीं हो रही है, बड़ी शिकायत आ रही साहब। आप साहब एक काम करो, आप साहब ये नया प्रोडक्ट आया साहब बाजार में, बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है साहब। तुम उससे पूछो कि जो मैं मांग रहा हूं वो है? कि तुम बिस्लरी की बोतल मांगे, उसके बाद नहीं है, कहेगा हिमालय का पानी ले लो। मैंने पूछा बिस्लरी है? कह रहा साहब बिस्लरी के पानी में बहुत शिकायत आ रही। मैंने कहा है कि नहीं? कहा भैया बिस्लरी नहीं। तो उसको मत खेलने दो, एक डिसीजन लो। और जितना बड़ा एम्बिशन होगा उतना बड़ा खतरा होगा। हाँ, सेल्फ डाउटनेस। कभी लगता पहाड़ पर टाल डालेंगे दुनिया हिला देंगे, थका टूटता नहीं कभी कभी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हो उसको बता। नहीं, तुम अपने आप को आज तक कभी आंख बंद करके अपने आप को समझने की कोशिश की? कितनी बार? 1 घंटे आंख बंद करके बैठते हो? हाँ, मैंने सुन इस बात को, बहुत अच्छी बात है। कहता कभी कभी मन होता है कि पहाड़ उठा लेंगे, और कभी कभी पत्थर नहीं उठता हाथ से। कितनी अच्छी, कितनी ईमानदारी से ये आदमी बात कह रहा है। ये हम सबकी हकीकत है, ये हम सबकी हकीकत है। ये जो आदमी बात कह रहा है ये एक आदमी की बात नहीं, ये हम सबकी है। तो सुनो क्या होता है उसमें। ये जो तुम्हारा सबकॉन्शियस, ये जो सारा ये मन ही तो है। हाँ, वो ऐसे चलता है, ऐसे पैराबोला बनाता है, ऐसे विचार फेंकता है, विचार। बस 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 बस, इसको पकड़ लो। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एविडेंस देता है। ये कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहे हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। इसलिए सारे धर्मों में आंख बंद करके पूजा करने का प्रावधान है, किसी में खोल कर नहीं है। क्योंकि जब तुम आंख खोलते हो तो तुम्हें दुनिया दिखाई पड़ती, लेकिन जब बंद करते हो तो तुम दिखाई पड़ते हो। तो अगर तुम 4 बजे उठ सकते हो, अगर तुम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो, मतलब तुम ताकतवर आदमी हो। हाँ सब हटा देंगे सब। बस धीरे धीरे करो, 1 साल लगेगा।
14 साल में भगवान राम भगवान बने थे, मतलब भगवान बनने की विधि 14 साल है, 14 साल करना पड़ेगा। 1 साल में आईएएस, तो जितना साल बढ़ा 20 साल कर लोगे तो पता नहीं ब्रह्मांड ही तुम्हारे कब्जे में रहेगा।